गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। इसके अंदर पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। फिर आपने उनके टाइप्स पढ़े। सबसे पहला टाइप पढ़ा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड टाइप आपने पढ़ा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद आपने एक नई टर्म पढ़ी जिसका नाम है वेपर प्रेशर। उसके बाद वेपर प्रेशर के अंदर हम दो चीजें और पढ़ेंगे बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ओके बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर बेटा? आज हम अपना फर्स्ट पॉइंट करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। देखिए तो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ये जो है ना बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये स्टडी किया किसने? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। तो इसके हम दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। एग्जाम में अगर ये आ जाए तो भी इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की बात की जा रही है। अगर ये आ जाए राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका मतलब भी यही है कि ऊपर वाले की बात की जा रही है। ओके बेटा, तो यहां पर एक नई टर्म आई है, दैट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है इजीली वेपराइज होना। क्या बेटा? इजीली वेपराइज होना, कि वो लिक्विड जो आपका जल्दी से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको आप क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। यहां पर लिखा है कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके बेटा, आगे चलते हैं। देखिए आप क्या करते हैं बेटा, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर दो लिक्विड डालते हैं, ए और बी, दो सॉल्यूट आपके पास, और दोनों ही सॉल्यूट आपके कैसे हैं? वोलेटाइल, मींस दोनों ही आपके वेपराइज हो जाएंगे। क्लियर? तो देखिए अगर हम बात करें कि आपके पास एक कंटेनर में एक सॉल्यूट है, वो वोलेटाइल, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंचता है तो क्या करेगा बेटा? एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो उस प्रेशर का नाम आप क्या देंगे? ए लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ द ए। अगर हम किसी कंटेनर के अंदर बी सॉल्यूट को डाल देते हैं, वो भी वोलेटाइल है, तो वो भी इक्विलिब्रियम स्टेज पर जाकर क्या एक्सर्ट करेगा बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ बी। अगर हम यहां बात करते हैं कि ये दो लिक्विड है आपके पास ए और बी, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाते हैं तो वो भी अपना एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो उनके वेपर प्रेशर को आप क्या टर्म देते हैं बेटा? दैट इज पार्शियल प्रेशर। क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। इज इट क्लियर? आगे चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पार्शियल प्रेशर, तो जो ये पार्शियल प्रेशर है वो किसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है? तो आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास ए लिक्विड है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है, उसकी वैल्यू किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है? उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसके ऊपर। दिस इज व्हाट, ये क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके बेटा, अब हम बी की बात करते हैं। बी की बात की आपने, तो हम उसकी पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर बेटा? और आपको पता है जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, आपके पास ए क्या आएगी बेटा? कांस्टेंट क्वांटिटी। उसको हम ये लिख देते हैं ऐसे। अब इसका मतलब क्या है कि P नॉट A, अगर आप किसी कंटेनर के अंदर A लिक्विड डालते हैं तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा?
P नॉट A, वो क्या है आपका प्योर स्टेट में, मिक्स नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्योर स्टेट में आपका वेपर प्रेशर आप क्या लिखेंगे, ये है आपका सॉरी आप पार्शियल प्रेशर, सॉरी ये बोल देंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट। अगर आप किसी कंटेनर के अंदर बी लिक्विड को डाल देते हैं तो उनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, तो उसको आप डिनोट करते हैं किससे, P नॉट B से। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी B और X B। क्लियर बेटा, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B इन प्योर स्टेट। क्लियर होगी बात, ये सारी चीजें स्टडी किसने की बेटा, रोल्ड्स ने। ओके बेटा, तो उन्होंने अपना एक ला दिया कि ये क्या है आपका रोल्ड्स ला फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आप करते हैं तो देखिए बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन आई है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स है आपके इसके, एक इक्वेशन बना लिया हमने वन, दूसरा है आपका पार्शियल प्रेशर ये है आपका टी का एक्स बी। अब आप टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, आप क्या कर देंगे, जो आपका पीटी मींस पार्ट, जो आपका वेपर प्रेशर है टोटल, उसको हम क्या करेंगे, जो आपका पार्शियल प्रेशर ए का है और पार्शियल प्रेशर बी का है, दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाती है, पी ए किसके इक्वल है बेटा, पी ए आपका इसके इक्वल है और पी बी किसके इक्वल है आपका, पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल। तो ये क्या आ जाता है आपका टोटल वेपर प्रेशर। तो अब देखिए, आपको पता है, आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट कि जितना भी आपके मोल फ्रैक्शन है उनका समेशन क्या होता है बेटा, 1 होता है। अगर यहां से आप एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी बेटा, 1 माइनस एक्स बी। ये पहले हम कर चुके हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर हम इस a की वैल्यू एक्स ए की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है कि 1 माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर बेटा, तो ये क्या है आपका टोटल वेपर प्रेशर। अभी और आगे करेंगे, हमें पता है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी आर कांस्टेंट क्वांटिटी। ये क्या है आपके बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो आपके पास बचा क्या, कि आपके पास बचा है क्या, ये कि 1 माइनस एक्स बी प्लस एक्स बी बचा है। तो आपको पता है कि 1 माइनस एक्स बी क्या है बेटा, एक्स ए के बराबर है। तो आप क्या लिख देंगे कि एक्स ए और एक्स बी। और आपको पता है कि एक्स ए और एक्स बी किसके बराबर है बेटा, 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो एक लीनियर फंक्शन है किसका बेटा, मोल फ्रैक्शन का। तो आप क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्लियर बेटा। अब देखिए,
इसके बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि वो क्या है, लीनियर फंक्शन है मोल फ्रैक्शन। क्लियर बेटा? देखिए अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पर आप क्या लेते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन। यहां पर आप क्या लेते हैं बेटा, आपका P, दैट इज द वेपर प्रेशर। तो हम बात करते हैं कि अगर यहां पर हम वैल्यू लेते हैं XA/1, इधर XA=0, तो वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहां पर लिखा है कि अगर एक कंटेनर के ऊपर, एक कंटेनर के अंदर आपने एक लिक्विड डाल दिया, दैट इज A, अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके वेपर प्रेशर के ऊपर? आप देखिए कि आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, वेपर प्रेशर के, या ये बोल दो आपकी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहां पर आप देखिए कि जो मोल फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो वेपर प्रेशर भी क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन आता है पास, तो ये क्या है, ये है आपकी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। अब आपने किसी कंटेनर में डाल दिया लिक्विड भी, ओके बेटा। अब आप देखिए यहां पर आप लिखते हैं कि ये आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कि x की वैल्यू 0 से 1 हो गई, मींस इंक्रीज हुई है। यहां पर आप देखिए मोल फ्रैक्शन आपका इंक्रीज हुआ है, मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज होने से क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से। क्लियर बेटा? आप इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, ओके। तो ये क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ B। आपको पता है कि आपका वेपर प्रेशर A किसके बराबर है, P0 A और X A के बराबर। और ये क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ B इक्वल आपका P0 B X B। अब दोनों के वेपर प्रेशर को आप जब ऐड कर देंगे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। तो आप क्या करेंगे, इन लाइन को मिला देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा आपके पास, दोनों को आप ऐड कर देंगे, P0 A P0 B। और आपको पता है कि ये आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, P की वैल्यू क्या है आपके पास, P0 A X A, और PB की वैल्यू क्या है, P0 B X B। ये क्या आपकी टोटल वेपर प्रेशर आ गया, ओके बेटा। अब आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या जाननी है कि रोल्स लॉ कहां कहां एप्लीकेबल होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके बेटा। यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात कि दोनों ही लिक्विड कैसे होने चाहिए आपके, वोलेटाइल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल लिक्विड होने चाहिए कि इजीली वेपराइज हो जाए। दूसरा कि अगर दोनों ही लिक्विड आपके वोलेटाइल है तो एक बात ये भी होनी चाहिए कि वो कैसे होने चाहिए, मिक्सिबल लिक्विड होने चाहिए, मींस आपस में मिक्स भी हो जाए, ओके बेटा। तो दोनों ही लिक्विड आपके कैसे होने चाहिए, मिक्सिबल लिक्विड होने चाहिए। और एक बात और कि अगर आपके दोनों लिक्विड ओबे कर रहे हैं किसको, रॉल्स लॉ को, रॉल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, ओबे रॉल्स लॉ, तो उसको क्या कहेंगे, ओबे रॉल्स लॉ, तो उस लिक्विड को क्या बोलेंगे आप, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। कि जो लिक्विड्स आपके राउल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं उन लिक्विड्स को, उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज
नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।